दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं और पढ़ेंगे चतुर्भुज कैसा दिखता है। अगर ये चतुर्भुज है तो क्यों चतुर्भुज है, अगर ये चतुर्भुज है कि नहीं, अगर ये चतुर्भुज क्यों नहीं है, चतुर्भुज होने के लिए, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है कि वो चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज में कितनी भुजा और कितने कोण होते हैं, तो चतुर्भुज के सभी कोण का मान कितना होता है, अगर ये चतुर्भुज है तो इसके कोण का मान कितना होगा, अगर ये चतुर्भुज है तो इसके कोण का मान कितना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज में जो ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है, ये आयत है, तो वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वर्ग को कैसे पहचानेंगे, आयत को कैसे पहचानेंगे, समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज की पहचान क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से हम जानेंगे। अगर आप भी इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बिना देर किए हुए आज के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। मैंने चतुर्भुज का परिभाषा बहुत आसान तरीके से लिख दिया है। चार सरल रेखा मतलब सीधी रेखा से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब चार सरल रेखा मतलब सीधा रेखा से घिरा हुआ बंद आकृति होगा उसे चतुर्भुज कहेंगे। अगर आकृति खुला होगा तो वो चतुर्भुज नहीं होगा। जैसे इस तरह का आकृति रहेगा तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। परिभाषा साफ साफ बोल रहा है कि चार सीधा रेखा से और बंद आकृति होना चाहिए। किस तरह का आकृति, किस तरह का पिक्चर होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तब वह चतुर्भुज कहलाएगा। अब चतुर्भुज आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी तरह से पूछे आप बता सकते हैं कि चार सीधी रेखा से और घिरा बंद आकृति होगा वो चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, कितने कोण होते हैं, सभी कोण का मान कितना होता है, कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में चार भुजा होती है। जैसे इस चतुर्भुज में ए बी एक भुजा है, एक भुजा बी डी है और एक भुजा सी डी है और एक भुजा ए सी है। और कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। एक कोण ए है, एक कोण बी है और ये सी भी एक कोण है और ये कोण, कुल चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 डिग्री होता है। ना तो 360 डिग्री से कम होगा, ना तो 360 डिग्री से अधिक होगा, ना ज़्यादा होगा। चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज में बात कर लेते हैं कि कितने विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण ए डी होगा और इस चतुर्भुज में एक विकर्ण बी सी होगा। चतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ए डी और एक विकर्ण बी डी। अब आपको चतुर्भुज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, कितनी भुजा होती है और कितने विकर्ण होते हैं। कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं आसानी से। चार सरल रेखा से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब वो हम जान लेते हैं वो प्रकार कौन कौन से हैं। चतुर्भुज के जो 5 प्रकार हैं, सबसे पहला प्रकार आयत है और दूसरा समांतर चतुर्भुज और तीसरा वर्ग है और चौथा समचतुर्भुज और पांचवा समलंब चतुर्भुज हैं। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। अब आयत की पहचान कैसे करेंगे कि यह आयत है। आयत होने के लिए यह शर्त है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। जैसे ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए सी जो है वो बी डी के बराबर है और बराबर भी है और समानांतर भी है। तो ए बी बराबर लिख देंगे सी डी, इसलिए यह आयत होगा। और जो ए सी है, ए सी बराबर होगा बी डी के और ये बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। ए बी समानांतर होगा सी डी के और ए सी समानांतर होगा बी डी के, तो यह आयत होगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि इसका जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। ये कोण ए भी 90 होगा, बी भी 90 होगा, सी भी 90 होगा, डी भी 90 होगा। और तीसरा जो कंडीशन है आयत के लिए कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में एक दूसरे को काटते हैं। बी डी, ए डी और ए सी ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, तो इसे आयत कहेंगे। आयत आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है
और समानांतर होती है। आंतरिक कोण का मान 90 डिग्री होता है और एक इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में काटते हैं, उसे आयत कहते हैं। जब आपने आयत समझ लिया है तो समांतर चतुर्भुज भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की खासियत ये है कि समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहेंगे जिसकी भुजा जो होगी आपस में बराबर होगी। आमने सामने की भुजा जो बराबर होगी, ए बी बराबर होगा सी डी के और बी डी बराबर होगा ए सी के, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। क्या होंगे? ए बी समांतर होगी सी डी के और बी डी समांतर होगी ए सी के, मतलब इसके समांतर भी होगी इसकी भुजा और बराबर भी होगी। और आयत में क्या होता है कि उसके आंतरिक कोण का मान कितना होता है? कोण का जो मान होता है उसका 90 डिग्री होता है, लेकिन इसके कोण का मान 90 डिग्री नहीं होगा। ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे जिसकी भुजा आपस में बराबर तो होगी और समांतर भी होगी, बट उसके आंतरिक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होगा। वैसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अभी तक का सबसे आसान चतुर्भुज के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का जो परिभाषा है उसको हम थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं, उसके बाद हम लिखकर थोड़ा समझा देंगे। वर्ग वैसे चतुर्भुज को बोलेंगे जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और आंतरिक कोण 90 डिग्री हो और अपोजिट जो साइड है जैसे पी क्यू समानांतर होगी आर एस के। जैसे इसकी भुजा जो होती है सभी भुजा आपस में बराबर होती है, जैसे पी क्यू बराबर हो जाएगी आपको क्यू एस के, उसके बाद पी आर बराबर होगी, मतलब सभी भुजा आपस में बराबर होगी। और जो अपोजिट साइड जो होगा, मतलब जो आमने सामने की जो भुजा होगी एक दूसरे के समांतर होगी। वैसे चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। और पी आर समांतर होगी क्यू एस के। और इसका जो आंतरिक कोण होगा, इसका जो कोण होगा उसका मान, सभी कोण का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। वर्ग के सभी कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसके जो विकर्ण होंगे, इसके जो विकर्ण आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो अब समझ में आ गया वर्ग किसे कहेंगे। वैसे चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, बराबर पर काटते हो, और उसके आमने सामने की भुजा एक दूसरे को समानांतर पर होती है। तो अब आपको समझ में आ गया ही होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। आपने वर्ग पढ़ लिया है तो आपको समचतुर्भुज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समचतुर्भुज को इंग्लिश में सेम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। समचतुर्भुज का परिभाषा यह है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो लेकिन आंतरिक कोण 90 डिग्री ना हो। जैसे ए बी बराबर होगी आपको ए डी के और उसकी भुजा, और बी सी बराबर होगी डी सी, मतलब सभी भुजा आपस में बराबर होगी, सभी भुजा। और इसका जो आंतरिक कोण होगा, आंतरिक कोण वो 90 डिग्री नहीं होगा। क्या होगा? 90 डिग्री नहीं होगा। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो लेकिन उसका आंतरिक कोण 90 डिग्री न हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज आपको समझ में आ गया होगा आप पूरा। हम पढ़ लेते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में ट्रापेजियम बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजा आपस में समांतर हो, मतलब जैसे ए बी भुजा और सी डी भुजा आपस में समानांतर है और एक भुजा जो शेष जो भुजा है वो समांतर न हो, वैसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इस चतुर्भुज की बात करें, जैसे ए बी समानांतर है, ए बी समानांतर क्या है? सी डी के है, लेकिन दूसरी भुजा समानांतर न हो, मतलब ए सी जो है, ए सी समानांतर नॉट इक्वल नहीं है, मतलब ए सी समानांतर नहीं है बी डी के। वैसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजा आपस में समानांतर हो और दूसरी भुजा आपस में समानांतर न हो, तो वैसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब आपको क्लियर हो चुका होगा समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिसकी एक भुजा तो आपस में समानांतर हो, जैसे ए बी समानांतर है सी डी के, लेकिन दूसरी भुजा ए सी समानांतर नहीं है बी डी के, वैसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के कुछ अन्य प्रकार है उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसका नाम भी क्या क्या है। विषम कोण चतुर्भुज, अनियमित चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज, समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज के प्रकार है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में नहीं बताया है।
आप ये जान लीजिए कि ये भी चतुर्भुज के ही प्रकार हैं। मैंने आपको चतुर्भुज से रिलेटेड सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पर दिक्कत है, तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि आप देख रहे थे इक्वल नॉलेज चैनल। इक्वल नॉलेज चैनल द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।